Hello everyone, I hope you all are fine. I am Priyanka, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss about issues and problems in corporate governance. So let us begin with the topic. First issue or first problem in corporate governance is transparency and disclosure. What is transparency? Transparency is the essential ingredient of good corporate governance. Transparency refers to the degree of clarity and openness with which decisions are made and is built on the free flow of information. Transparency achieved through the disclosure of information is an essential ingredient of the principles of corporate governance, allowing external control to function effectively. ट्रांसपेरेंसी मीन्स एक क्लैरिटी होना, एक ओपननेस होना, सो दैट कि जो डिफरेंट टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो अच्छे से डिसीजंस ले पाएँ. एंड ट्रांसपेरेंसी अगर होगी ऑर्गेनाइजेशन में, इट मीन्स फुल डिस्क्लोजर जहाँ होगा ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो भी क्या होगी, इफ़ेक्टिव होगी. सो ट्रांसपेरेंसी इज़ द डिग्री ऑफ क्लैरिटी एंड ओपननेस विद विच द डिसीजंस आर मेड एंड इज़ बिल्ट ऑन द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. सो जो ट्रांसपेरेंसी है ये एक असेंशियल इंग्रेडिएंट है किसका, गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस का. सो all the stakeholders should act in an ethical and transparent manner in the organization in order to protect the interest of all the shareholders and stakeholders in the organization. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी यही है कि उन्हें एथिकल मैनर में और ट्रांसपेरेंट मैनर में वर्क करना है सो दैट कि वो डिफरेंट पार्टीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएँ. एंड डिस्क्लोजर मीन्स उन्हें सभी मटेरियल फैक्ट्स को, सभी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ करना है, डिस्क्लोज़ करना है, शो करना है टू द वेरियस पार्टीज़ हु आर इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन. एज वी नो कि जो सोसाइटी है उसमें डिफरेंट पार्टीज़ हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, लाइक कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, जनरल पब्लिक, टैक्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स. सो इन सभी पार्टीज़ का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन में. सो एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को, सभी रेलिवेंट फैक्ट्स को वो प्रॉपरली डिस्क्लोज़ करे टू द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी. सो ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर इज़ द फर्स्ट मेन इशू एंड प्रॉब्लम इन द कॉरपोरेट गवर्नेंस. So transparency and disclosure both are essential ingredients of good corporate governance. So सभी stakeholders को ये ध्यान रखना है कि उन्हें ethical and transparent manner में act करना है organization में, and सभी shareholders and stakeholders के interest को protect करना है, complete disclosure करना है सभी relevant information का to the various segments of society. सो इस पर्पज़ के लिए कंपनीज़ एक्ट 1956 में कुछ प्रोविजंस मेंशन किए गए एंड कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई कंपनीज़ एक्ट में, सो दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन प्रोविजंस को फॉलो करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ एंड अपनी डिफरेंट पार्टीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएँ एंड डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके वो ट्रांसपेरेंट मैनर में वर्क कर पाएँ. सो फर्स्ट मेन इशू इन कॉरपोरेट गवर्नेंस इज़ ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर. सेकेंड इज़ अकाउंटेबिलिटी. It implies that decision makers in the organizations are accountable to the public as well as to the institutional stakeholders for what they do and what they say. This accountability differs depending on the organization and whether the decision is external or internal. Accountability means answerability.
अगर एक प्रिंसिपल ने एक एजेंट को अथॉरिटी दी है तो वो आंसरेबल होगा जो भी उसने एक्ट्स किए होंगे और जो भी उसने बोला होगा ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. सो accountability means decision maker in the organizations are accountable to the public as well as to the institutional stakeholders. अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? आंसरेबल होना. अब जो डिसीज़न मेकर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो आंसरेबल होंगे किसको? पब्लिक को एंड टू द इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स में डिफरेंट पार्टीज़ आ जाएंगी लाइक एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज़. तो जो डिसीज़न मेकर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो किसको अकाउंटेबल होंगे, किसको आंसरेबल होंगे? पब्लिक को आंसरेबल होंगे और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को आंसरेबल होंगे किस चीज़ के लिए? जो उन्होंने कहा होगा एंड जो उन्होंने काम किया होगा उसके लिए. जो अकाउंटेबिलिटी का लेवल है वो डिफ़र करेगा. इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन बट मैटर नहीं करता वो डिसीज़न इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो. अकाउंटेबिलिटी इज़ अनदर मेन इशू और प्रॉब्लम इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी. नेक्स्ट, इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मीन्स organizations should develop a code of conduct for their directors and executives that promote ethical and responsible decision making. It means organization को एक code of conduct means rules and regulations को develop करना है organization में अपने directors के लिए और अपनी executive members के लिए so that कि वो सभी decisions को ethical manner में लें. इट मीन्स किसी के इंटरेस्ट को हार्म ना करें, एथिकल मैनर में सारी डिसीज़न मेकिंग हो. और वो कब पॉसिबल होगी? जब एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में. कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सभी मेंबर्स को फॉलो करने होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में. अनदर इम्पॉर्टेंट इशू और प्रॉब्लम इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ इंटीग्रिटी. If there is a lack of integrity, then there is a lack of good corporate governance. So integrity is the essential ingredient of good corporate governance. Next, effectiveness of board. Effectiveness of board. As we know, board of directors are responsible for the complete management of the organization and the board must be composed of competent, honest and qualified persons. बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए? जो कॉम्पिटेंट हों, क्वालिफाइड हों एंड जो ऑनेस्ट हों. तो जो इफ़ेक्टिवनेस होगी बोर्ड की वो किस पे डिपेंड होगी? बोर्ड मेंबर्स पे डिपेंड होगी. द बोर्ड शुड ऑल्सो एस्टैब्लिश द स्पेशल कमिटीज सच एज रेम्यूनरेशन कमिटी, नॉमिनेशन कमिटी, ऑडिट कमिटी फॉर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ इट्स टास्क. तो बोर्ड की इफ़ेक्टिवनेस किस पे डिपेंड होगी? बोर्ड के मेंबर्स पे. तो पर्सन्स कैसे होने चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में? ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन्स होने चाहिए. और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें कुछ स्पेशल कमिटीज़ को भी फॉर्मुलेट करना है लाइक रेम्यूनरेशन कमिटी, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन कमिटी सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी टास्क्स प्रॉपर वे में कंडक्ट हो पाएँ. बोर्ड ऑफ मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द कंप्लीट रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर द कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक ट्रांसपेरेंट कल्चर भी प्रमोट करना है ऑर्गेनाइजेशन में सो दैट कि इफ़ेक्टिवली वर्क हो पाए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टाइम टू टाइम मैनेज करना है कंपनी के अफेयर्स को इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स. ऑडिटर्स कैन ओनली प्ले देयर रोल इफ़ेक्टिवली इफ़ दे आर इंडिपेंडेंट. इट मीन्स ऑडिटर्स को इंडिपेंडेंटली वर्क करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. उन्हें पार्शियलिटी नहीं करनी इन चेकिंग ऑफ अकाउंट्स. उन्हें इंडिपेंडेंटली वर्क करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ऑडिटर्स का मेन फंक्शन क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना, चेक करना.
The role of external auditors is to make sure the board of directors and the management are acting responsibly towards the shareholders' investment interest. इट मीन्स जो ऑडिटर्स हैं उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि ये इंश्योर करना कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी की मैनेजमेंट है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रही है या नहीं, टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट काम कर रही है या नहीं। तो ऑडिटर्स जो होंगे, इंटरनल ऑडिटर्स एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स, उनको बेस्ट इंटरेस्ट में वर्क करना है, इंडिपेंडेंटली वर्क करना है, पूरी रिलायबिलिटी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो दे हैव टू डू देयर टास्क इन द मोस्ट इंडिपेंडेंट एंड रिलायबल मैनर। एंड उन्हें ये इंश्योर करना है कि जो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्टिवनेस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होंगे जिनका कोई भी रिलेशन नहीं होगा कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इट मीन्स ना ही उनका डायरेक्टली कोई रिलेशन होगा कंपनी के साथ, ना ही इनडायरेक्टली उन्हें कोई इंटरेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, बट हु आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज in exchange of any salary or any remuneration. These directors are called independent directors. तो independent directors वो directors होंगे जिनका कोई भी material pecuniary relationship नहीं होगा कंपनी के साथ, ना ही कंपनी के प्रमोटर्स के साथ, ना ही कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट के साथ। सो independent directors are those directors who doesn't have any material pecuniary relationship or transactions with the company or its promoters or its senior management. An independent director is not a substantial shareholder of the company और ना ही वो कंपनी का शेयर होल्डर होगा। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे ये सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कंपनी को एंड कंपनी की हेल्प करेंगे इन द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। एंड इन एक्सचेंज वो क्या चार्ज करेंगे, रेम्यूनरेशन चार्ज करेंगे कंपनी से। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को इफ़ेक्टिवली वर्कआउट करना है कंपनी के लिए ऑनेस्टी के साथ एंड एथिकल मैनर में वर्क करना है उनको। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कोई भी रिलेशन नहीं होगा या कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा उनका ऑर्गेनाइजेशन में, बट ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एज अ सुपरवाइजरी। सो इनका रोल क्या होगा कि कंपनी की प्रमोशन करना। The independent directors plays an important role in bringing the objectivity to the decisions made by the board of directors by playing a supervisory role. तो इनका रोल क्या होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, एज अ सुपरवाइज़र रोल प्ले करेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन में। इनका ना ही कोई रिलेशन होगा कंपनी के साथ और ना ही ये कंपनी के सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स होंगे। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी सभी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है विच आर गिवन इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट कम्स कंपनी डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस। Company disclosure refers to the act of releasing all the relevant information in pertaining to the company that may influence an investment decision. Corporate disclosure का मतलब क्या है? सारी relevant information को release करना, शो करना विच इज़ रिलेटेड टू अ कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट डिसीज़न पे क्या है, अफेक्ट है और इन्फ्लुएंस करेंगी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। वो सारी इन्फॉर्मेशन को कंपनी को क्या करना है, टू द वेरियस पार्टीज़ रिलीज़ करना है। और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के लिए भी कंपनी को वो सभी लॉज, सभी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है जो कि प्रेस्क्राइब्ड होंगे इन द कंपनीज एक्ट और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस हैं, कंपनी ने उसे क्या करना है, फॉलो करना है, सो दैट कि उनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो पाएँ।
So, corporate annual report is considered as the most effective means of providing all the relevant information to all the parties concerned with the organization. So, corporate annual report एक ऐसा most effective means है जिसके थ्रू एक कंपनी अपनी relevant information disclose कर सकती है to all the parties concerned with the organization. So annual reports mainly किसके लिए important होंगी, शेयर होल्डर्स के लिए, और वही रिपोर्ट्स किसके लिए यूज़फुल होंगी टू द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. सेगमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं सोसाइटी के, लाइक क्रेडिटर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, टैक्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक एक्सेट्रा. So, in India, mandatory disclosures are required as per the provisions of the Companies Act 1956 and its various amendments. So, इसलिए इंडिया में कुछ mandatory disclosures मेंटेन किए गए as per the provisions of Companies Act 1956 and कुछ amendments भी हुई. So voluntary disclosures वो disclosures होंगे जो कि voluntarily disclose करने होंगे companies को उनकी अपनी annual reports में. कुछ information अगर ऐसी है जो कंपनी ने मैंडेटरी है डिस्क्लोज़ करनी ही करनी है, तो ये उन पे बाउंडेशन होंगी कि इन इन्फॉर्मेशंस का उन्होंने कंप्लीट डिस्क्लोजर करना है टू द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी. तो वॉलंटरी डिस्क्लोजर्स वो डिस्क्लोजर्स होंगे जो उन्हें अपनी विलिंगनेस के साथ डिस्क्लोज़ करने होंगे, जो कि लीगली इम्पॉर्टेंट होंगे कि उन्हें डिस्क्लोज़ करने ही होंगे अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में. सो ये कुछ इश्यूज़ थे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर टुडेज़ वीडियो. आज के वीडियो में हमने स्टडी किए डिफरेंट इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो कौन कौन से हमने इश्यूज़ किए? ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ बोर्ड, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स and effectiveness of independent directors, and last one, company disclosure practices. So I hope you like my video. Thank you so much.